स्टार्ट सुहेल विद फर्स्ट ऑफ ऑल पेशावर ज़ल्मी, जिनको हमने कल बात की थी कि जहाँ जहाँ पे उनके वो कह रहे थे ना हम के एरियाज हैं, गैप्स हैं जो कि वो समहाउ फिल नहीं कर पा रहे। स्टार्टिंग ऑफ कोर्स अगर हम बैटिंग से उनकी करें, जो प्रेडिक्शंस हमने लगाई हुई थी कि बाबर आजम और साइम इतने इंपॉर्टेंट होने वाले हैं इस बैटिंग के लिए, आज उन्हीं के बगैर उन्होंने जी स्कोर बोर्ड पे लगाया 227। पहले तो इस पे बताएं। नहीं, पहले तो मैं ये बताऊंगा कि उन्होंने एक मैच तो खेला अगेंस्ट मुल्तान सुल्तान और एक मैच खेला अगेंस्ट ऑल ऑफ अस, जो एक्सपर्ट कल उन्होंने नहीं आप शुएब भाई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आज फिर सो हम सबको भी उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम तो आगे चले, ठीक है। तो देखिए ऑब्वियसली जब आप नीचे लगे होते हैं एज ए टीम, पूरा यूनिट ही, तो इस तरह की परफॉर्मेंस आना, और वो भी एज यू सेड के विदाउट द की बैटर्स जिनके ऊपर बैंक कर रहे हैं साइम एंड बाबर, तो आई थिंक इट शोज़ द स्ट्रेंथ, डेप्थ शो करती है कि यस 2 मैचेस में नहीं हुआ बट दे हैव दैट एबिलिटी कि अगर आप उनके की बैटर्स नहीं भी कर पाते तो उनके पास नीचे फायर पावर है। और ये मेरे ख्याल में इटसेल्फ यस बाबर और साइम का ना करना एक कंसर्न होगा, बट उनके लिए एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग चीज़ है कि अगर वो नहीं भी करते तो वी कैन स्टिल पुट अप 227 रन। उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन किया, 2 और 2 4 रन की, सो उनके बगैर भी दे स्कोर्ड अबाउट 223 रन। तो उस सेंस में अगर आप देखें तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर मैं ज़ल्मी होता पार्ट ऑफ मैनेजमेंट या बीइंग अ ज़ल्मी प्लेयर और फैन, आई थिंक ये एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है जो उन्होंने, और जो फिनिश किया उन्होंने, जो उनके फिनिशर हैं। मैं अब 5 ओवरों में 80 रन, समद की जो बैटिंग थी, मैं फिनिश की तरफ आते हैं जरा, एक दफा पहले मैच को समराइज कर लेते हैं। लेट्स टेक अ गुड लुक एट द मैच समरी एज वेल, वेदर हाउ पेशावर ज़ल्मी प्लेड, क्योंकि इसके अंदर मुझे लगता है सुहेल भाई जो बहुत क्रूशियल रोल था, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने की तरफ नहीं आ रहे थे। तो टेकिंग गुड लुक एट पेशावर ज़ल्मी एंड हाउ दे बैटेड, सुहेल भाई ने बड़ी खूबसूरती से कहा। साइम अनफॉर्चुनेटली आज नहीं परफॉर्म कर सके, बाबर के ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। व्हाट अ ब्यूटीफुल, मतलब 2 पार्टनरशिप्स आपको मेजर पार्टनरशिप्स नजर आती हैं यहाँ पर, जिसके हवाले से मैं जरूर बात करना चाहूँगा। पहली कॉलर कैटमोर और हारिस के दरमियान लगती है तकरीबन गालिबन 79 रन की और 33 गेंदों के ऊपर। उसके बाद ओवन और समद की एक बड़ी अच्छी क्रूशल पार्टनरशिप लगती है लोअर मिडिल ऑर्डर की, जहां हम बात करते हैं 73 रन बनाते हैं 27 गेंदों के ऊपर। दूसरी जानिब अगर हम मुल्तान सुल्तान की तरफ जाते हैं तो ऐसा लगता है कि मुल्तान सुल्तान अपना अभी तक वो राइट कॉम्बिनेशन फिगर आउट नहीं कर पाए हैं। नहीं, उसमें पता क्या लगा कि वो अक्सर पाकिस्तान टीम के बारे में कहते हैं कि जब बॉलिंग कर रहे होते हैं तो लगता है कि बैटिंग पिच पे बॉलिंग कर रहे हैं, जब बैटिंग आती है तो लगता है कि बॉलिंग पिच पे। तो आज मेरे ख्याल में वही हुआ है। नाउ यू कैरी ऑन। एग्जैक्टली। तो मैं जरा सबसे पहले सना की तरफ चलता हूँ। सना, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग ऐसा लगा कि पेशावर ज़ल्मी, जब हम बात करते हैं साइम की या बाबर की बात करते हैं, उसके बाद ऐसा लगा कि यार उनका डिसीजन टू बैट फर्स्ट वाज द डिसीजन व्हिच दे नीडेड टू टेक इन रावलपिंडी ऑन दैट पिच। बिल्कुल, देखिए 5 for 2 जैसे सुहेल भाई ने भी बताया कि दोनों आपके टॉप ऑर्डर बैटर्स ओपनर्स वापस डगआउट में चले जाते हैं, और उसके बाद जो पहली शॉट आगे खेली है मोहम्मद हारिस ने, टोन उधर से सेट हुई है आपकी। जिस तरह की मोहम्मद हारिस ने बैटिंग की, ठीक है बहुत आउटस्टैंडिंग नीचे अब्दुल समद भी खेले, बट मोहम्मद हारिस की और टॉम कॉलर कैडमोर की जो इनिंग्स थी, डेफिनेटली वहाँ से प्लेटफॉर्म सेट होना शुरू हुआ। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव पेशावर ज़ल्मी की जो चीज़ है, हम लोकल कोर की बात करते रहते हैं, तो आज उनकी बैटिंग में अब्दुल समद और मोहम्मद हारिस सबसे ज़्यादा आपकी पॉजिटिव, और फिर अली रज़ा की बॉलिंग। तो जब इस तरह की कोर आपको लोकली मिल जाए तो आप इंटरनेशनल प्लेयर्स को आगे पीछे कर सकते हैं। तो मोहम्मद हारिस डिफरेंट प्लेयर थोड़े से नज़र आ रहे हैं इस PSL में। पिछली भी इनिंग्स में जो 80 किया था इन्होंने, उसमें लग रहा था कि दिमाग का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इवन दो कि वो स्ट्रोक मेकर हैं, चाहते हैं डोमिनेट करना, लेकिन जो एक बैलेंस होता है एग्रेसर, एक अपनी एग्रेशन के साथ इस चीज़ को कि मैंने कब किस बैटर बॉलर को कब अटैक करना है, वो अब मैच्योरिटी इनके अंदर नजर आ रही है। और अब्दुल समद की बात करने वाली थी जो आपने अभी यूज किया, मैच्योरिटी का, क्योंकि ऑलरेडी ये टीम का हिस्सा थे और फिर उनको ड्रॉप कर दिया गया। सो नाउ जस्ट जिस तरह हम उस दिन बात कर रहे थे साहिबजादा फरहान की, सना इनके हवाले से व्हाट डू यू थिंक नाउ कैन बी द फ्यूचर फॉर मोहम्मद हारिस, बिकॉज ही इज हियर, ही इज स्कोरिंग एंड ही इज प्रूविंग हिज केस ओवर एंड ओवर. Where does he come in the T20 side? मोहम्मद हारिस से मेरी इंटरेक्शन ऑफ द फील्ड इस तरह से रही है कि जब इमर्जिंग एशिया कप था वहाँ पे मैं कमेंट्री करने गई,
वहाँ पर ये कप्तान थे उस वक्त, जीता पाकिस्तान उस वक्त इंडिया से, तैयब ताहिर का बड़ा ज़बरदस्त 100 था फाइनल में, वहाँ मेरी थोड़ी इंटरेक्शन इनके साथ रही। और उसके बाद अभी रिसेंटली ड्यूरिंग ट्रैवल एक दो दफ़ा मेरी इनसे मुलाकात हुई एयरपोर्ट पे। तो वो जो एक मैच्योरिटी की बात होती है ऑफ फील्ड भी, जब आप किसी से बात करते हो, वो अपनी गेम को कैसे देख रहा है, अपनी गलतियों को कैसे एनालाइज कर रहा है, अपने फ्यूचर को कैसे देख रहा है, तो वो मैंने उनकी बातों में भी नोट की थी कि जिस वक्त अब जब उनसे आप बात करो, सो ही मीन्स बिजनेस, ही वॉन्ट्स टू improve and he has learned from his mistakes, क्योंकि बड़ा रूथलेस ट्रीटमेंट होता है हमारा यहाँ पर। जो पिछला T20 वर्ल्ड कप था, जिस तरीके से पिछले टूर पे वो अंदर आए और एन वर्ल्ड कप से पहले उनको ड्रॉप करके हम आज़म खान को ले गए थे, तो उससे एक प्लेयर को जो अफेक्ट, जो डेंट्स डलता है उधर से, या तो वो मेक होता है या ब्रेक होता है, फिर वो वहाँ पे आपका एक डिफाइनिंग मोमेंट होता है। उसका बड़ा पॉजिटिवली इन्होंने अपनी गेम के ऊपर और ज़्यादा काम किया। आसान नहीं होता किसी बड़े टूर से इस एज में ड्रॉप होना, जब आपकी एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ जाती है। तो आई थिंक क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू हिम, और पेशावर ज़ल्मी भी ऑब्वियसली कि वो उसको बैक करें, पर एक बहुत अच्छी इंटेंट से खेलते हैं और ये बड़ा अच्छा प्रॉस्पेक्ट हो सकता है पाकिस्तान के लिए अगर ये इसी मैच्योरिटी से खेलते रहे। एग्जैक्टली। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे आपने हारिस की बात की है, मैंने और सना ने हमने अभी रोहा हाल ही में एक कॉन्वर्सेशन की थी कि एक न्यूक्लियस होता है। तो पेशावर ज़ल्मी की टीम में जो एक न्यूक्लियस हमेशा रहा है वो बाबर आजम ही रहा है। अनफॉर्चुनेटली आज तीसरी दफ़ा इन अ रो जो है वो सिंगल डिजिट पे वापस चले जाते हैं। और अगर उनकी पिछली 10 आउटिंग्स की बात की जाती है तो उनके 18 की एवरेज है और 166 रन गालबन उन्होंने बनाए। नाउ सोहेल भाई की तरफ मैं बढ़ना चाहता हूँ। सोहेल भाई, अब बाबर को यहाँ से क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक तो पेशावर ज़ल्मी के लिए ये गुड ओमन कि यार वो उनके बगैर भी अब खेल रहे हैं, साइम अगर परफॉर्म नहीं करे, टॉप ऑर्डर नहीं, ओपनर्स परफॉर्म कर रहे, लेकिन अब फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स बाबर अब खुद ये कहने पर मजबूर हो गए, भाई मुझे किंग मत बोलो, किंग बोल बोल के मेरी भी जिंदगी खराब कर रहे हो। नहीं, ऑब्वियसली वरिंग साइन तो है। जैसे आपने कहा कि ये कुछ सिर्फ इन 3 मैचेस की बात नहीं है, पिछले 18-20 मैचेस का आपने तज़किरा किया। आई थिंक कि वो जो पिछले साल डेढ़ में जो सारी चीज़ें चली हैं वो रिफ़्लेक्ट हो रही हैं। वो सारा कुछ जो बाबर ने फेस किया, जो कैप्टनसी को लेके चीज़ें हुई, उनको सैक किया गया, फिर लाया गया, फिर वो हटे, और टीम में ग्रुपिंग की बातें चली, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जाके एंड ऑफ द डे वी ऑल आर ह्यूमन, आपको अफेक्ट करती हैं मेंटली। और तो अगर ग्रुपिंग आपने खुद की हो कभी जिंदगी में? बट फिर मैंने नहीं की। नहीं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसकी हम बात कर रहे हैं। मैंने अच्छे तरीके से उसको डक किया, जो आपने बाउंसर मारा आप समझे नहीं। तो ऑब्वियसली बट यहाँ पे बाबर ही खुद को उठा सकता है, ट्रस्ट मी। नहीं, गलत क्या कर रहा है? गलत क्या कर रहा है? देखिए, नहीं, सारा उसकी देखिए बैटिंग टेक्निक में मुझे नहीं लगता कि वही सब कुछ कर रहा होगा, प्रैक्टिस में भी वही कुछ कर रहा होगा। मे भी कहीं ना कहीं कुछ स्लाइड चेंज सम टाइम ना हो जाता है। आपको एज ए इंडिविजुअल, आप चाहे बैटर हैं या बॉलर हैं, आपको नहीं पता लगता कि कहीं ना कहीं जाके आपकी टेक्निक में छोटी मोटी तब्दीली आ जाती है जो कि आपको खुद महसूस नहीं होती। तो आप क्या करते हैं उसमें जो टीम मैनेजमेंट होती है उसका, अगर बैटिंग कोच साथ हैं तो उनका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो उनकी पुरानी वीडियोज़ हैं उन्होंने स्कोर किए हैं और अब की वीडियो दोनों का मुआवजा करें कि वहाँ पे अगर कोई चीज़ उनको नज़र आती है तो उसको एडजस्ट करें, अगर नहीं नजर आती तो फिर वो मैंने आगे बात की ना, मुझे जो लगता है वो सारा अप हेयर उनके। अकरम भाई के साथ आपके मुरासिम तो बहुत अच्छे हैं, जो बात है। तो अकरम भाई से आपने जिक्र किया, तस्करा किया, इस बात का उनका क्या कहना है? वो तो डायरेक्टर है, मतलब वो ये काम बैटिंग कोच का है। जो मैं कह रहा हूँ ना, जो मैं टेक्निकल चीज़ की बात कर रहा हूँ वो तो बैटिंग कोच का, लेकिन ऑब्वियसली बाकी चीज़ें भी हैं। और वो मेरी बात हुई, ही इज़ बिन टॉकिंग टू हिम, वो बात कर रहे हैं इस चीज़ को भी लेके, और वो खुद यही फील करते हैं कि मे बी रीज़न यही है कि जो पिछला साल डेढ़ गुजरा है उनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ, फिर वो सारी चीज़ें जो मैंने जिक्र किया वो भी हैं। तो उनको लेके कहीं ना कहीं जाके मुझे लगता है कि बाबर मेंटली को बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, जो मुझे फील होता है, पर्सनैलिटी वाइज मैं बात कर रहा हूँ। तो वो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है जब आप पे इस तरह का फेज आता है ना, तो यू नीड राइट पीपल अराउंड यू। ये चीज़ उनके साथ जो खेल रहे हैं प्लेयर्स, उन्होंने भी बहुत दफ़ा नोटिस की है। बल्कि जो ओडीआई वर्ल्ड कप था उसमें जब इंडिया में, तब वो हसन अली ने उनके बारे में ये बोला कि उनकी तो आंखें अंदर चली गई थी, हसन ने या इमाम ने, वो प्रेशर, कुछ प्लेयर होते हैं ना, शक्ल चेंज हो गई प्रेशर से। कुछ प्लेयर होते हैं जो इसको ना एज ए चैलेंज लेते हैं, जितना आप पे क्रिटिसिज्म होता है आप उतना ही उसको तगड़ा होकर कहते हैं कि ठहरो मैं तुम्हें जवाब देता हूँ। वो आगे मैंने कहा ना, ज़ल्मी ने हमें जवाब दिया है। सो और कुछ प्लेयर होते हैं वो इस क्रिटिसिज्म को लेके वापस अपने शेल में चले जाते हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल में जो इनकी सराउंडिंग लोग हैं, अभी ही इज़ लकी के इंजमाम भाई इज़ इन्वॉल्व, मुश्ताक अहमद इज़ इन्वॉल्व, मोहम्मद अकरम इज़ इन्वॉल्व, और ये वो लोग हैं जिन्होंने न सिर्फ क्रिकेट खेली है बल्कि अब ये फ्रेंचाइज पाकिस्तान टीम के साथ बड़ा एसोसिएटेड रहे हैं। सो दे नो हाउ टू टैकल
इस तरह की खासकर ये जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है इसको कैसे टैकल करना है, तो आई होप के दे बीन टॉकिंग टू हिम बिकॉज बाबर आजम इज़ अ एसेट नॉट ओनली फॉर पेशावर ज़ल्मी, फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। अभी हमारा सबसे बड़ा बैट्समैन भी वही है, सुपरस्टार भी है, एंड वी नीड हिम बैक इन द And we फॉर्म। remember जब last year when Fakhar Zaman was going through a similar patch, the team decided to rest him for a few days. Obviously Babar is a captain here, तो ये situation तो apply नहीं होती है, but because Fakhar Zaman को वो चीज़ जो है मुझे वो suit ट्वीट नहीं वाला थी। इंसिडेंट याद आ गया ना, उसके बाद फिर जब हम ये कहते हैं कि हमने उनको रेस्ट कराया है, ऐसा लगता नहीं है कि वो रेस्ट था, ऐसा लगता है कि वो रिबटल था। पाकिस्तान क्रिकेट में रेस्ट, ड्रॉप, ये सब इंटरचेंजेबल टर्म्स हैं, सो प्लेयर्स को खुद नहीं पता होता कि वो रेस्ट हो रहे हैं कि वो ड्रॉप हो रहे हैं, एक्चुअली दैट्स ट्रू।